गैस और हार्ट अटैक के दर्द में कैसे फर्क करें, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। क्या थूक लगाने से ठीक हो जाते हैं दाने, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सेहत के आखिरी सेगमेंट में आपको बताएंगे हाई बीपी के मरीजों के लिए 4 फायदेमंद देसी नाश्ते। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। दिल्ली के रहने वाले प्रताप 45 साल के हैं। 30 जुलाई को रात में लगभग 2 बजे उनके सीने में तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे कोई सुइयां चुभो रहा है। प्रताप घबरा गए। वैसे भी आजकल आए दिन हार्ट अटैक की खबरें आती ही रहती हैं। वो अस्पताल भागे, वहां उनका ECG हुआ, कुछ और टेस्ट हुए। तब पता चला उन्हें गैस हुई थी, हार्ट अटैक नहीं था। प्रताप ने राहत की सांस ली। जो प्रताप के साथ हुआ वो काफ़ी आम दिक्कत है। गैस, एसिडिटी, इनके चलते भी सीने में तेज दर्द उठता है, घबराहट होती है। लोग इसे अक्सर हार्ट अटैक समझ बैठते हैं क्योंकि ऐसे ही कुछ लक्षण हार्ट अटैक में भी महसूस होते हैं। लेकिन अगर सही जानकारी हो तो इनके बीच फर्क समझा जा सकता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि हार्ट अटैक और गैस होने पर क्या अलग अलग लक्षण महसूस होते हैं, गैस और हार्ट अटैक में फ़र्क कैसे करें। ये भी समझेंगे कि गैस बनने पर क्या करना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए और गैस ना बने इसके लिए क्या करें। सुनिए। हार्ट अटैक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना। तो ज्यादातर हम सोचते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में दर्द होना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड है, जो सेंटर ऑफ द चेस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा पेन होता है। लेकिन ये पेन हमारा लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म में भी हो सकता है। और इसके अलावा ये हमारी नेक एरिया में, लोअर जॉ में और इवन पेट के ऊपरले हिस्से तक भी ये पेन जा सकता है। अगर ये पेन एकदम से स्टार्ट हुआ है और इसके साथ साथ अगर पेशेंट को पसीना आ रहा है या घबराहट हो रही है या सांस फूल रहा है या धड़कन तेज हो रही है, तो ये सारे लक्षण हार्ट अटैक की तरफ हमें इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक में हमने देखा 3 तरह का पेन हम मेनली ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स में। या तो पेशेंट कहते हैं कि हमारे चेस्ट पे किसी ने वजन रख दिया, वजन जैसे कि कहते हैं किसी 50 किलो का वजन रख दिया। कुछ पेशेंट तो कहते हैं जैसे हाथी ने मेरे चेस्ट के ऊपर कोई भार रख दिया, अपना पैर रख दिया। उसी तरह कुछ पेशेंट आते हैं कि मेरे चेस्ट को किसी ने रस्सी से बांध दिया है। और कुछ पेशेंट, ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट बताते हैं कि मेरी चेस्ट में जलन हो रही है, मेरे को जैसा एसिडिटी जैसा लग रहा है। तो ये जो हार्ट अटैक का जो सिम्टम है, जहाँ पेशेंट्स एसिडिटी बताते हैं या गैस जैसी प्रॉब्लम बताते हैं, यहाँ पे बहुत बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गैस का दर्द है या हार्ट अटैक का दर्द है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गैस का दर्द है जनरली वो आपके मिडल ऑफ द चेस्ट में हो सकता है और ये जनरली बाजू में रेडिएट नहीं करता। जो हार्ट अटैक का दर्द है हमारी दोनों बाजू में जा सकता है, गले तक में भी जा सकता है और लोअर जॉ तक जा सकता है। बल्कि गैस का दर्द एक जगह पे ही जनरली रहता है, बहुत स्प्रेड नहीं करता है। क्योंकि साथ साथ पसीने की प्रॉब्लम कम होती है गैस में, बल्कि ये ठंडे पसीने जो स्पेशली जो हार्ट अटैक में ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ धड़कन होना, घबराहट होना, थकावट महसूस करना, ये भी एक हार्ट अटैक की तरफ ज्यादा इंडिकेट करते हैं रेदर देन जो गैस की प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जो गैस में हमने क्या देखा, टिपिकल पेशेंट जनरली कई बार पेट के फूलना, जैसे ब्लोटिंग हम कहते हैं कि पेट फूल जाता है, वैसी शिकायत करते हैं। जलन बहुत बार कहते हैं, जलन पेशेंट को जनरली क्या होता है, हम इसको रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, कि जो हमारा पेट का एसिड है अगर वो ऊपर हमारी फूड पाइप में आ जाता है तो उससे हमें जलन महसूस होती है। ज्यादातर पेशेंट्स को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो वो लॉन्ग टाइम्स होते हैं, वो सडनली एक फर्स्ट टाइम या 1-2 बार में ही जलन होना, तो ये हमें कई बार प्रॉम्प्ट करता है कि ये एसिडिटी ना होके हार्ट डिजीज का या हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, आपको फिर भी लगता है कि नहीं ये मुझे एसिडिटी है, हार्ट का कम लग रहा है, फिर भी हमें मेडिकल अटेंशन सीक कर लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हार्ट अटैक में हमने देखा बहुत सारे पेशेंट घर पे डेथ हो जाती है। अगर ये पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए और इनका ट्रीटमेंट हो जाए, मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट को हम ये सेव कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिससे हम ये एसिडिटी का, गैस का दर्द हम जल्दी रिलीव कर सकते हैं। जैसे कि हम सिंपल, जैसे कि डाइजेस्ट सिरप ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं या कुछ इनो का हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ और कुछ मेडिसिन आती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटोप्राजोल है, रेबेप्राजोल है, ये मेडिसिन कई बार हम ले सकते हैं।
इसके अलावा अगर हमें ये डाउट लगता है कि ये हार्ट का पेन है, तो जो सिंपल रेमेडीज हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले कर सकते हैं। अगर डिस्पिन की टैबलेट है उसको चबा के मुंह में रख सकते हैं। अगर आपके पास सॉर्बिडेट की टैबलेट हो आप जबान के नीचे रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि हमने बहुत बार देखा है पेशेंट को घर पे हार्ट अटैक होता है, पेशेंट सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इस समय अगर ऐसा पेशेंट बेहोश हो जाता है पेन के साथ साथ, तो अगर हम बेसिक सीपीआर करें, उसकी चेस्ट को कंप्रेस कर दें, तो बहुत सारे पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं। गैस की बीमारी बहुत ही कॉमन बीमारी है। देखा गया कि ऑलमोस्ट 25% हमारी पॉपुलेशन है इनको गैस और एसिडिटी की बीमारी। कुछ सावधानियों से हम गैस की प्रॉब्लम को या एसिडिटी को हम अपने आप को बचा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। जैसे कि स्पाइसी फूड है, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग का सेवन ज्यादा होना। इसके अलावा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आप पानी कम पीते हैं उससे ये गैस की प्रॉब्लम जो है ज्यादा होती है। इसके साथ साथ जो हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मीठा ज्यादा होता है, जिनमें जो जल्दी से हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं वो गैस को ज्यादा बनाते हैं। और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी खाने की वस्तुएं होती हैं जिससे हमें गैस बहुत ज्यादा बनती है, उन सब चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर ये कुछ सावधानियां रखें और रेगुलर मील्स लें, जैसे कि कई बार हम खाना मिस कर जाते हैं, उसकी वजह से भी ये बहुत देर तक गैप हो जाता है 2 मील्स में। और अगर हम स्मॉल मील्स लें, छोटे मील्स लें, रेदर देन एक ही बार में कोई बिंज ईटिंग करें, अगर ये कुछ सावधानियां रखें तो गैस की प्रॉब्लम की चांसेस कम हो जाते हैं। सीने में किसी भी तरह के दर्द को इग्नोर ना करें, लेकिन लक्षणों में फर्क समझना जरूरी है ताकि आप पैनिक ना करें। दर्द महसूस होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं ताकि पक्के तौर पर कारण पता चल सके। सीने में दर्द को सीरियसली लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया पिछले दिनों ललन टॉप के शो गेस्ट इन द न्यूज रूम में आई हुई थी। यहाँ बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो पिंपल ठीक करने के लिए थूक का इस्तेमाल करती हैं। तमन्ना ने कहा, स्पिट थूक ये काम करता है, लेकिन सुबह वाला थूक ही काम करता है, मतलब जब आपने ब्रश ना किया हो। ये साइंटिफिक है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैं अपनी साइंस की समझ के हिसाब से कह रही हूँ। ये मेरा पर्सनल हैक है और मुझे लगता है कि इसमें साइंस ज़रूर है। जब आप सुबह उठते हैं तब आपके शरीर ने आपके मुंह में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट बना लिए होते हैं। आपका मुंह उन सभी बैक्टीरिया से लड़ रहा होता है जो आपके मुंह में रात भर से मौजूद हैं। जब आप उस थूक का इस्तेमाल करते हैं तो वो पिंपल को तुरंत सुखा देता है। सिर्फ तमन्ना ही नहीं, बहुत सारे लोग इस हैक को मानते हैं। यहाँ तक कि मैंने खुद स्कूल में कई स्टूडेंट्स को ये तरीका अपनाते हुए देखा है। वो सभी ये दावा करते थे कि हैक वाकई काम करता है। अब अगर इतने सारे लोग ऐसा मानते हैं तो क्या ये टिप पिंपल ठीक करने के लिए वाकई कारगर है? ये हमने जाना सेवॉर वेलनेस में एमडी और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा सरकार से। डॉक्टर सोमा बताती हैं कि कई लोगों को लगता है कि पिंपल्स पर थूक लगाने से वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। थूक में कुछ ऐसे एंजाइम ज़रूर होते हैं जैसे लाइजोजाइम जो मोटे तौर पर कीटाणु को मार सकते हैं, पर थूक में इन एंजाइम्स की मात्रा काफ़ी कम होती है जो पिंपल्स पर असर करने के लिए काफ़ी नहीं होती। उस पर सुबह बिना ब्रश थूक में खाने के बचे हुए कण, पाचन से जुड़े एंजाइम, मुंह के बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक कीटाणु भी हो सकते हैं जो पिंपल्स को ठीक करने के बजाय और इन्फेक्ट कर देते हैं। ऐसे थूक को पिंपल पर लगाने से स्किन में इन्फेक्शन, सूजन और पिंपल को ठीक होने में देर तक हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स पिंपल पर थूक लगाने की सलाह नहीं देते हैं। पिंपल ठीक करने में थूक का इस्तेमाल ना तो सुरक्षित है, ना ही पूरी तरह असरदार। अगर आपको एक्ने की समस्या है तो आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। वो दाने निकलने की मुख्य वजह पता लगाएंगे, फिर उस हिसाब से आपका इलाज होगा। डॉक्टर आपको सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, नियासिनामाइड और रेटिनॉइड्स लगाने को दे सकते हैं। साथ ही स्किन को हाइड्रेट रखना यानी उसकी नमी बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डॉक्टर हाइलुरोनिक एसिड दे सकते हैं। ये स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है यानी नमी देता है। इसके अलावा पिंपल से निपटने के लिए केमिकल पील, लेज़र थेरेपी या हाइड्रा फेशियल भी किया जा सकता है।
केमिकल पील में स्किन पर कुछ खास तरह के केमिकल्स लगाकर डेड स्किन हटाई जाती है। इससे पिंपल्स कम होते हैं। लेजर थेरेपी में लेजर की मदद से पिंपल्स का इलाज होता है। वहीं हाइड्राफेशियल एक 4 स्टेप ट्रीटमेंट है जो स्किन को साफ, एक्सफोलिएट और हाइड्रेट करता है। एक्सफोलिएट यानी डेड स्किन हटाता है। लेकिन ये सभी ट्रीटमेंट मेडिकल एक्सपर्ट की देखरेख में ही होने चाहिए, क्योंकि हर ट्रीटमेंट हर स्किन टाइप के लिए सेफ नहीं होता। गलत ट्रीटमेंट से स्किन को नुकसान भी पहुंच सकता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी भारत की एक बड़ी आबादी इससे जूझ रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक देश में 31.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाई बीपी की शिकायत है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या है, इसलिए बेहद जरूरी है कि बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए लाइफस्टाइल में सुधार किया जाए, यानी हेल्दी खाना और एक्सरसाइज। आज हम आपको बताते हैं हाई बीपी वालों के लिए सबसे फायदेमंद देसी नाश्ता क्या है। पारस हेल्थ गुरुग्राम में डाइटिशियन दृश्य आले ने हमें 4 चीजें बताई जो हाई बीपी वाले सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। हाई बीपी के मरीज नाश्ते में दलिया खा सकते हैं। दलिया फाइबर से भरपूर होता है, जिससे हाजमा दुरुस्त रहता है और पेट भी देर तक भरा हुआ महसूस होता है। ये ब्लड प्रेशर को स्थिर यानी स्टेबल रखने में मदद करता है। दलिया में सोडियम कम होता है और ये धीरे धीरे पचता है। इससे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में रहते हैं। अगर आप दूध वाला दलिया खा रहे हैं तो टोंड दूध का इस्तेमाल करें। इसमें चीनी बहुत कम या बिल्कुल ना डालें। अगर सब्जियों वाला दलिया बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां डालें, जैसे गाजर, बीन्स, मटर और शिमला मिर्च। इससे ये और ज़्यादा पौष्टिक बन जाता है। हाई बीपी के मरीज बेसन या मूंग दाल का चीला भी खा सकते हैं। बेसन और मूंग दाल पोटेशियम का अच्छा सोर्स हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर घटाने में मदद करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब भी चीला बनाएं उसमें नमक कम और हरी सब्जियां खूब डालें। हाइपरटेंशन के मरीज चाहें तो नाश्ते में पोहा खा सकते हैं। पोहा हल्का होता है, जल्दी पचता है और आयरन से भरपूर होता है। अगर इसमें हरी मटर, टमाटर, मूंगफली और अनार डालें तो ये और हेल्दी बन जाता है। पोहे में मौजूद फाइबर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। बस इसे जब भी बनाएं नमक कम डालें। आप उपमा भी खा सकते हैं। इसमें गाजर, शिमला मिर्च और मटर ज़रूर डालें। ये फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ ही ये दिल के लिए भी फायदेमंद है। देखिए, इन सभी चीज़ों में फाइबर खूब होता है। इनमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही सोडियम कम होता है। ये 3 चीज़ें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम रोल निभाती हैं। हेल्दी नाश्ते के साथ साथ रोज़ सुबह टहलें, अपनी दवाएं ज़रूर टाइम पर लें और खूब पानी पिएं। हाई बीपी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।